हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। हमने ये नेम रिएक्शंस पढ़ी थी अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर में, है ना। तो आज हम इनके मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या मतलब पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले रीमर टीमन रिएक्शन में इसमें क्या होता है, फिनोल से क्या बनता है, सेलिसल्डिहाइड। फिनोल से सेलिसल्डिहाइड। कोल्स में बनता है फिनोल से, फिनोल की रिएक्शन ही है दोनों। दोनों रीमर टीमर और कोल भी रिएक्शन फिनोल की है। यहाँ पर फिनोल से सेलिसल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे बनता है फिनोल से सेलिसिलिक एसिड। ठीक है। यहाँ पर रिएजेंट्स क्या है रीमर टीमन में, यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट है, बेस भी होगा जैसे कि NaOH। ठीक। और यहाँ पर होगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, NaOH और क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर भी हमारे पास रिएजेंट्स क्या है, एक बेस होगा जैसे कि NaOH, और साथ में होगा हमारे पास CO2। ठीक। ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, मींस H पॉजिटिव भी होगा। यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम भी होगा, H पॉजिटिव भी होगा। ठीक, H पॉजिटिव होगा रिएक्शन में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है कार्बीन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरो कार्बीन। डाइक्लोरो कार्बीन, ये वाला। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है CO2। ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो दोनों में यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो। यहाँ पर भी मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो। क्यों, रीजन सेम है दोनों में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन सेम है दोनों में, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों रिएक्शंस में। तो आई होप सो आपको ये क्लियर है। यहाँ पे फिनोल से सेलिसल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे फिनोल से सेलिसिलिक एसिड। यहाँ पर रिएजेंट्स क्या है, हमारे पास बेस भी प्रेजेंट है और बाद में एसिडिफिकेशन भी होती है और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट्स क्या है, बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास है वो CO2 है। दोनों में मेजर प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास है दोनों की डिफरेंसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले रीमर टीमन रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल फिनोल की रिएक्शन है। मैंने कहा किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, NaOH की प्रेजेंस में और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है सेलिसल्डिहाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज सेलिसल्डिहाइड। ये क्या है, सेलिसल्डिहाइड। ठीक। चलो अब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्या होता है इस रिएक्शन में, बेस प्रेजेंस है, बेस है NaOH और हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। पहले क्या होगा, यहाँ पर होगी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे पहले। कैसे होगा? बेस है, बेस का काम क्या है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, है ना। तो क्या होगा, ये जो OH माइनस है यहाँ पर, और ये जो CH, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ क्लोरोफॉर्म को, तो ये क्या कर लेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये प्रोटॉन, और -H2O निकल गया हमारे पास, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl3 माइनस, है ना, प्लस वाटर निकल गया। ये क्या है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है हमारे पास, अब ये न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल कैसे बनेगा, एक क्लोरीन को निकाल देगा, है ना। तो हमारे पास ये बन जाएगा डाइक्लोरो डाइक्लोरो कार्बीन, और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव क्या है, बाहर निकल गया। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हमारे पास ये हमारे पास ये जो आएगा कार्बन आयन, ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो क्या होगा, ये अपना एक क्लोरीन क्लोराइड आयन लूज कर देगा, और हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, फिनोल है, फिनोल है ना, फिनोल से रिएक्शन शुरू की है ना हमने, फिनोल है, और साथ में क्या डाल रहे हैं हम, बेस। बेस तो अभी भी प्रेजेंट है ना, सोल्यूशन में बेस तो अभी भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव, ऐसे Na पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, ये है हमारे पास, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, O माइनस। ठीक। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हमें कोई ना कोई कार्बन चाहिए। तो क्या होगा, अब जैसे ये बना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक, ये क्या लग गया हमारे पास, CCl2 माइनस, CCl2 माइनस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगी। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म करना है। तो ये जो है अपना बॉन्ड यहाँ देख के, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, अगर ये यहाँ जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, O माइनस बन गया, और ये हमारे पास बन गया CHCl2, ये क्या बन गया, CHCl2। इतने स्टेप्स क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस तो अभी भी मैंने कहा प्रेजेंट है, बेस तो अभी भी प्रेजेंट है रिएक्शन में। फर्दर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, दे विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय, these chlorine will be substituted, दो क्लोरीन है, they will be substituted by OH बेस। फर्दर एक चीज ध्यान रखो, एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पर बन गया CHO, और ये क्या है, O माइनस। फर्दर एसिडिफिकेशन कर दो इसकी,
वर्कअप कर दो, एसिडिफिकेशन कर दो फर्दर। ठीक, तो हमारे पास वापस क्या बन जाएगा यहाँ पर, फर्दर अगर तुम एसिडिफिकेशन कर दोगे यहाँ पर आ जाएगा OH और ये बन जाएगा CHO। ठीक है, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। ये है हमारा सैलिसैल्डिहाइड। ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन की। कैसे, हमारे पास बेस था, बेस ने अटैच किया क्लोरोफॉर्म पे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास अनस्टेबल आ गया। यहाँ पर क्या हुई, अल्फा एलिमिनेशन हुई, Cl निकल गया और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। बाकी तो रिएक्शन जो है वो इंटरमोलिकुलर है, मतलब बीच में ही चल रही है सारी रिएक्शन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर लग जाएगा CHCl2। फर्दर बेस अभी प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो ये Cl जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद OH। दो OH ग्रुप एक कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होते तो वाटर निकल जाएगा और हमारे पास वर्कअप के बाद बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, तो ये है मैकेनिज्म किसका, ये है रीमर-टीमन रिएक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, फिनोल से ही शुरू करनी है रिएक्शन, फिनोल से रिएक्शन शुरू करनी है और हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर बेस है। बेस का काम क्या है, फिनॉक्साइड आयन बनाना और साथ में CO2 और H+ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। इधर भी फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फिनोल है। जैसे मैंने कहा NaOH का काम क्या है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। बेस का काम है, ये बेस है और बेस का काम क्या है, ये प्रोटॉन निकाल लेना, है ना। तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी फिनॉक्साइड आयन आ गया। फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है, ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर अटैक करेगा ये फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया हमारे पास, ये कुछ इस तरह से बन गया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये चीज बन गई। अब CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है और ये बन गया, अगर ये इसने अटैक किया तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया CO- और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। फिर वही चीज है, फिर इसको न्यूट्रल करने के लिए ये हाइड्रोजन इधर लग जाएगा आके। ठीक है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है ना रिएक्शन में, तो क्या होगा, ये बन गया O- और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, OH। फर्दर क्या हुई, एसिडिफिकेशन की हमने फिर से H पॉजिटिव में प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन की, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया OH और ये क्या है, COOH। ये ठीक है, बहुत इजी है, सेम। अगर आपको रीमर-टीमन आ गई तो ये तो सेम ही रिएक्शन है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का ध्यान रखना है, यहाँ पर CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और हाँ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक, और फर्दर एसिडिफिकेशन या वर्कअप करोगे जब आप, तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये थे मैकेनिज्म रीमर-टीमन के और कोल्ब्स रिएक्शन के।